हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आज विद साई। तो जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज के मतलब हमें पता है, गुड्स होता है कोई भी सामान, सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विसेज, ठीक है। लेकिन टैक्स क्या होता है, यहाँ पे और एक वर्ड है टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो है कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टैक्सो। एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। टैक्स का मतलब क्या है? ए कंपल्सरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय ए गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रेज रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स। मतलब कोई भी पब्लिक वर्क करने के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, स्कूल हुआ, तो ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, एंड दैट रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। उसको टैक्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो कलेक्ट करते हैं उसको हम टैक्स कहते हैं, ठीक। टैक्स टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं पैसा, ओके, मतलब इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट, ठीक। एंड इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके। अब आया इनडायरेक्ट की बारी। इनडायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट के खाते में सीधा नहीं जाता है, किसी के थ्रू जाता है। जैसे कि कोई भी कस्टमर से पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लाते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट में कौन कौन आता है? एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, सर्विस एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स ऐसे, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सारे टैक्सेस क्या हो गया, एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ए लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से बहुत सारे टैक्स मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स, एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो गया जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, पढ़ते हैं आगे। तो उसका नेचर हम पढ़ेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। मतलब वो अच्छा है या बुरा है, जो भी है उसके बारे में पढ़ने वाला है, ठीक। तो पहला कैरेक्टर जो है उसका एक कम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने पढ़ा जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसी में से बहुत सारे टैक्स मर्ज होकर एक सिंगल टैक्स जीएसटी में आ गए। दूसरा आता है ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज अथराइज टू चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी। मतलब जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्टर किया होगा वो जीएसटी चार्ज कर सकता है एंड कलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर कौन हो सकता है ऐसा? जिसका कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों का एनुअल टर्नओवर क्या होता है, मोर देन 20 लाख होना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी इंडिविजुअल है जो सब जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उन लोगों का एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 लाख के ऊपर होना चाहिए, तब जाके उन स्टेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में जो एनुअल टर्नओवर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो 10 लाख होने से भी वो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीएसटी से वैट व्हिच इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। जीएसटी को वैट भी कहते हैं। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो हर स्टेज में उसका वैल्यू ऐड होता, मतलब वैल्यू ऐड होता है, एंड इसलिए जीएसटी को हम वैट भी कहते हैं। जो स्टेज ऑफ सप्लाई चेन मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, ठीक, हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड होता है इसको वैट कंसिडर किया जाता है, फिर वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जीएसटी को कैसे अप्लाई करेंगे एंड कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, ठीक है, एंड एक्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसे गुड्स चाहिए, सामान चाहिए, जो वो किसी से परचेज करेगा, फिर वो उसी सामान को क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ परचेज तो उसको भी एक टैक्स पे करना पड़ता है सामान के बाद। मान लीजिए कोई भी सामान वो परचेज किया, ठीक, उसी सामान के ऊपर भी उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है।
एंड ओ टैक्स होता है इनपुट टैक्स, जो उसकी पॉकेट से जाता है अपनी बिजनेस को रन करने के लिए। उसको सामान चाहिए एंड सामान के साथ साथ वो भी टैक्स पे करता है। जब उसी सामान को वो किसी कस्टमर को सेल करता है, उसी कस्टमर से फिर से सामान के बाद में मतलब सामान के ऊपर वो भी अपना चार्ज लगाता है जो टैक्स है, एंड वो टैक्स वो फिर से क्या करता है, कस्टमर से कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अपनी बिजनेस रन करने के लिए वो सामान को टैक्स देके खरीदता है, वो आता है इनपुट टैक्स में। एंड जब वो सामान को सेल करता है उस टाइम कस्टमर से जो टैक्स वो कलेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी या फिर आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो ये हुआ पेड एंड परचेजेस, मतलब परचेज करने का टाइम अपने बिजनेस रन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है। ये होता है कलेक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, वही सामान जब वो सेल करता है कस्टमर को उसी टाइम जो कलेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान वो 10,000 का परचेज किया अपनी दुकान के लिए, फिर उसको सेल करेगा। तो सामान का प्राइस कितना है, वो जो परचेज प्राइस है मान लीजिए 10,000 है। कितना, 10,000। ठीक, तो 10,000 हो गया सामान का प्राइस। मान लीजिए वो जेड नाम का कोई सामान या फिर गुड्स खरीदा जो था प्राइस उसका 10,000। फिर उन्होंने क्या किया, तो जिससे वो परचेज कर रहा है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए जो जीएसटी है वो 12% है, तो 10,000 तो देगा ही, साथ में 12% ऑफ 10,000 पे करेगा जो जीएसटी में आएगा। तो 10,000 प्लस 12% ऑफ 10,000, तो 12% ऑफ 10,000 कितना होता है, 12% ऑफ 10,000 हो जाएगा हमारा 12/100 इंटू 10,000। 20 कैंसिल, सीधा देखेंगे तो 1200, मतलब उसको 10,000 के साथ और 1200 जो इनपुट जीएसटी है देना पड़ेगा। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, टोटल उसको पे करना पड़ेगा 10,000 प्लस 1200, 10,000 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा हमारा 11,200 उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या वो 10,000 के जो सामान खरीदा था जेड नाम का सामान या फिर गुड्स, उसी को किसी कस्टमर को भेज दिया। 10,000 में खरीदा था, उसको 15,000 में वो सेल कर दिया। तो सेल प्राइस उसका हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो सेल प्राइस हुआ खरीदा था 10,000 में, 5,000 प्रॉफिट रख के वो 15,000 में सेल कर दिया। ठीक है, 10,000 प्लस 5,000, 5,000 क्या है उसका प्रॉफिट है, तो 15,000 में वो सेल कर दिया। अब कस्टमर से क्या करेगी, फिर से जो 12% है 12% जीएसटी कस्टमर से वो भी कलेक्ट करेगा। तो कर लो कलेक्ट, 12% ऑफ 15,000 होगा हमारा 12/100 इंटू 15,000 विच इक्वल्स टू 20 कैंसल 1800। अब कस्टमर कितना पे करेगी, 15,000 पे करेगी, साथ में जो टैक्स है जीएसटी है 1800 पे करेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं 15,000 प्लस में 1800, देख लो ये हो जाएगा 16,800। ठीक है, अब ये जो 1800 किया दैट इज़ मतलब कलेक्ट किया दैट इज़ द आउटपुट जीएसटी, एंड ये जो 1200 पे किया था वही सामान ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रन करने के लिए, चलाने के लिए, तो दैट इज़ क्या है 1200 है हमारा इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो तो इनपुट जीएसटी 1200 दिया एंड आउटपुट में 800 कलेक्ट किया, तो फिर गवर्नमेंट के पास कितना जाता है, गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा होता है। तो कलेक्ट किया था 1200, अब दिया था 1200, कलेक्ट किया 1800, ये दोनों का जो डिफरेंस है मतलब आउटपुट माइनस इनपुट वही जाता है गवर्नमेंट के खाता में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आउटपुट माइनस इनपुट, यहाँ पे आउटपुट है 1800 एंड इनपुट था 1200, मतलब 1800 माइनस 1200 जो 600 होता है, आउटपुट माइनस इनपुट जितना होता है, ठीक है, वो होता है हमारा जीएसटी जो गवर्नमेंट की खाता में जाता है। ठीक है,
और एक चीज़ है, अगर ये 10,000 में परचेज किया था एंड उसको 15,000 में जब सेल किया, तब जाके यहाँ पे जो रेट ऑफ GST 12% वो दोनों डिफरेंस हुआ। अगर वो प्रॉफिट पे सेल नहीं करेगा तो यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो 5,000 वो प्रॉफिट रख के सेल किया, इसलिए 1800 से 1200 वो क्या किया, अपनी खाता में दिया था, मतलब अपनी पॉकेट से दिया था, वो 1200 रख लिया, बाकी जो 600 वो क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। 10,000 में वो परचेज किया था, साथ में 1200 एक्स्ट्रा दिया था। अब यहाँ पे 10,000 के साथ और 5,000, मतलब 5,000 उसका प्रॉफिट वो रख लिया, लेकिन फिर से वही GST लगा दिया 12%। तो 12% से जो 1800 मिल रहा है, 1800 से वो 1200 रख लेता है, क्योंकि ये सामान का GST था, टैक्स था। तो 1800 से 1200 वो रख लिया। जो 600, हाँ मतलब 600 एक्स्ट्रा वो कलेक्ट किया कस्टमर से, वही 600 जाता है गवर्नमेंट को, और उसकी एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट था 5,000 वो अपने पास वो रखता है, ठीक है। GST से वो पैसा नहीं रखता है, GST से जो एक्स्ट्रा पैसा वो कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को दे दिया। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट जो हुआ 600, ये 600 गवर्नमेंट ले गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो सिर्फ 5,000 है, ठीक है। 1200 से 1800 जो एक्स्ट्रा पैसा रखा, दैट वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट की खाता में जमा करता है, ठीक है। तो ये था GST का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST, लेकिन आज की क्लास के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST में क्या क्या आता है। थैंक यू।